Hi everybody, this is another new topic which is divisibility of numbers or checking the divisibility of numbers. डिविजिबिलिटी चेक करना या इसके रूल्स को याद करना एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या टॉपिक जो भी कह लें आप, इसे एग्जाम में आता ही आता है, 1 या 2 मार्कर होता है। ठीक है, तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को जैसे समझा मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। मैंने इसको ना कम्प्लीटली थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जिसमें मैंने पहली जो कैटेगरी थी ना वो थी वो नंबर्स जिनमें हमें ऑस्किलेटर का यूज़ करना पड़ रहा था। ऑस्किलेटर क्या होता है? ऑस्किलेटर जो होता है वो एक नंबर होता है जिसको हम यूज़ करके एक नंबर की डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं। इसके बारे में मैंने थोड़ा डिटेल से एक वीडियो में बोला है, बताया है, आप उसको देख सकते हैं। सो 7, 17, 13 और 19 ये 4 ऐसे नंबर्स हैं। इन 4 नंबर्स में ही सिर्फ ऑस्किलेटर्स का यूज़ हम करते हैं। ठीक है, देयर इज़ ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट विच इज़ पॉजिटिव ऑस्किलेटर्स होते हैं, नेगेटिव ऑस्किलेटर्स होते हैं। इसको आप उस वीडियो में देख सकते हैं। दूसरी कैटेगरी जो मैंने समझी वो है कि नंबर्स दैट नीड रूल्स। ये इतने नंबर्स हैं ना 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 और 16, इनकी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए या इनसे कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं ये चेक करने के लिए हमें एक रूल को याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, देयर इज़ अ स्पेसिफिक रूल व्हेन वी चेक द डिविजिबिलिटी थ्रू दीज नंबर्स। ओके, तीसरी कैटेगरी वो है कि नंबर दैट नीड कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव कैटेगरी। यानी 12 जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 है, कोई भी नंबर, मैंने आपको कोई नंबर दिया, मैं आपसे बोल रही हूँ कि बताइए 12 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम डायरेक्टली 12 से डिविजिबिलिटी का कोई रूल नहीं लगाएंगे, बल्कि हमें 2 की डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है और जो 6 का होता है वो रूल पता है। तो हम पहले चेक करेंगे कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, फिर हम इनके कॉम्बिनेशन से 2 × 6 या एक यूँ कह लें कि ये इनके फैक्टर रहे हैं, इस वजह से इनके कॉम्बिनेशन से हम 12 की डिविजिबिलिटी निकाल सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही 14 हमें दिया हुआ है, हम जानते हैं कि 2 7 से 14 होता है, या जो उसके फैक्टर्स हैं अगर वो डिविजिबल हैं यानी कि 14 भी डिविजिबल है। द सेम गोज फॉर 18, 15 एंड 6। तो ये 5 नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो दूसरों के कॉम्बिनेशन से या दूसरों की जो डिविजिबिलिटी स्किल है उसके कॉम्बिनेशन से निकलते हैं। ठीक है, सो लेट्स नो कि हमें जो सेकेंड कैटेगरी दी हुई थी उसमें हमें कैसे डिविजिबिलिटी रूल या कौन सा डिविजिबिलिटी रूल याद करने की ज़रूरत है या लगाने की ज़रूरत है। बहुत थकी हुई मैं डिविजिबिलिटी रूल करके। खैर, 2 अगर हमारे पास हमें 2 दिया हुआ है तो 2 हम जानते हैं एक इवन नंबर होता है, और इवन नंबर है तो वो 2 से ऑब्वियसली डिविजिबल है। 3 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है ये चेक करने के लिए हमें उस नंबर की जितनी भी डिजिट्स हैं उन सबको सम करना होता है, यानी सम ऑफ ऑल डिजिट्स करना होता है। फिर जो सम निकल के हमारे पास आता है, अगर वो डिविजिबल है 3 से, यानी कि वो नंबर भी डिविजिबल है। फाइन, लेट्स कम टू थर्ड नंबर विच इज़ 4। 4 से कोई नंबर डिविजिबल है, डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये तब पता चलेगा जब उस नंबर के जो लास्ट 2 डिजिट नंबर हैं वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है ना। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हमें सम नहीं करना है, हमें जैसे का तैसा जो नंबर दिया है ना, जैसे कि अगर मेरे पास 264 है तो 264 में जो लास्ट के 2 डिजिट है ना 6 और 4, ये 64 जो है हमारे पास जो आ रहा है, हमें इसको डिवाइड करना है 4 से। तो अगर ये 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। लेट्स कम टू 5। 5 तो आप जानते हैं कि जो नंबर है जो उसकी यूनिट डिजिट है या तो वो 0 होनी चाहिए या तो वो 5 होनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं 8 पे। 4 के जैसा ही रूल है इसका, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट थे, यहाँ पे हमें 3 डिजिट्स चाहिए, यानी कि कोई भी नंबर जिसके लास्ट के 3 डिजिट अगर हम निकालें, उसका 3 डिजिट अलग कर दें और उसको 8 से डिवाइड करें और वो 8 से डिवाइड हो जाए कम्प्लीटली, यानी कि वो नंबर 8 से डिविजिबल है। फिर हम आते हैं 9 से। 9 का जो रूल है वो मिलता जुलता है काफ़ी ज़्यादा 3 से। 3 में हम क्या कर रहे थे कि भाई सम ऑफ डिजिट्स कर रहे थे, और जो भी हमारे पास सम आ रहा था उसको अगर हम 3 से डिवाइड करें तो वो डिवाइड हो जा रहा था, तो वो 3 से डिविजिबल था। द सेम गोज टू 9। सम ऑफ ऑल डिजिट्स करेंगे, अगर वो जो सम है वो 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। 10 बहुत ईजी है अपने आप में, लास्ट में जो यूनिट डिजिट पे जो नंबर है वो 0 होना चाहिए। 11 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11 में क्या होता है कि जो सम होते हैं ना, हमें नंबर को लिखना है और उस नंबर पे जितने भी नंबर्स जो इवन प्लेसेस पे है और जितने भी नंबर्स जो ऑड प्लेसेस में है, हमें उनका अलग अलग सम निकाल के उन दोनों को माइनस कर देना। फिर से कह रही हूँ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है द सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। जितने भी इवन प्लेसेस पे डिजिट्स हैं उन सब का सम निकाल लेंगे, और
जितने भी द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी जो डिजिट्स हैं ऑड प्लेसेस पे, उनको निकाल के उनका सम कर लेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। फिर जो आंसर आएगा अगर वो 11 से डिविजिबल है हमारे पास, यानी कि वो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। फिर 16 भी हमारे पास एक नंबर है। 16 में भी कुछ वैसा ही रूल लगता है जैसे 4 में और 8 में लगता है कि भाई 4 में तो लास्ट के 2 डिजिट चाहिए थे, 8 में हमें 3 चाहिए थे, 16 में हमें 4 डिजिट्स चाहिए। और ये 4 की जो 4 डिजिट है ना हमारे पास, ये कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए 16 से। अगेन आई एम सेइंग सम नहीं करना है, वो जो लास्ट के 4 डिजिट हो गए उनको उठा के अलग लिखना है और उसको डिवाइड करना है 16 से। अगर वो कम्प्लीटली डिविजिबल रहा यानी कि वो 16 से डिविजिबल होगा। दैट्स इट। अब अच्छा, ऐसे कई बार आता है, जैसे मैंने आपसे बोला कि ये कॉम्बिनेशन जो होता है, ये वाली चीज़ जो मैंने आपको बताई कि अगर मेरे पास 12 दिया है, मैं जानती हूँ उसकी फैक्टर क्या है, तो अगर ये फैक्टर से डिविजिबल है, अगर फैक्टर का जो रूल लग रहा है वो उस पर भी लग रहा है, वो डिविजिबल है, यानी वो 12 से भी डिविजिबल है। सेम गोज़ फॉर, मैंने बोला कि चेक वेदर नंबर इज डिविजिबल बाय 88। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप जानते हैं कि 8 × 11 लिख सकते हैं इसे, राइट, है ना। सो अगर वो नंबर जो है 8 से, उसकी जो डिविजिबिलिटी हमने चेक की वो 8 से डिविजिबल हो रहा है और 11 से भी हो रहा है, यानी वो 88 से भी हो रहा है। आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। सो दैट वॉज ऑल and that was it for this video. If you have any doubt, I am also a learner and I can obviously make mistakes. So if I have done anything wrong or I have told anything wrong, please point that out in the comment section. And if you want any other topic to be explained, then you can also share that on comment section. Thank you for watching the video. Thank you.